कोई धन की प्राप्ति के उद्देश्य से रो रहा है, तो कोई पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से रो रहा है। जो व्यक्ति कामना से स्प्रिय है, निरंतर जो कामना में आसक्त है, उसको रोना ही चाहिए। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, अमुक वस्तु चाहिए, फलना चाहिए, ढीमका चाहिए, ये सब। और जब तक मानव जीवन में चाह होता है, किसी संत ने लिखे, चाह चमारी चूहरी सौ नीचम सौ नीच और टूटो पूर्ण ब्रह्म था, चाह नाती बीज। आज गीता में भी एक श्लोक आया, आशा पास सतर बद्धा। हर मानव हजारों सैकड़ों इच्छाओं को लेकर के, और जितना इच्छा की वृद्धि होता है हमें, उतने दुख होता है। और भौतिक साधन हमारे पास बहुत जुड़ जाए, आत्म शांति न हो, सुख न मिले, तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो चाह चमारी चूहरी सौ नीचम सौ नीच, टूटो पूर्ण ब्रह्म था, चाह नाती बीज। तो सत्संग में हमें क्या मिलता है कि हम ये जो उपाय उठाए थे, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाव। मोह की निवृत्ति भगवान की कथा चर्चा श्रवण के बाद ही होता है, इससे पहले नहीं होता है। क्योंकि सत्संग से इंद्रियों की तृप्ति हो जाता है कि जितना वस्तु मिल जाए उसी में प्रसन्न रहना सीखो। यदृच्छा लाभ संतुष्टो दमदाते तो विमत्सर है, जितना मिल जाए, प्रारब्ध बस जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। या तो गीता के सूत्र के आधार पर कहा गया, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञ तदुच्यते। मतलब जो अपने इच्छा से प्रारब्ध बस आ जाए उसी का उपयोग करो आप। प्रजाहाति यदा कामान, जिसने संपूर्ण कामनाओं को नष्ट कर दिया हो। आत्मने आत्मना तुष्ट, जो वस्तु मिल जाए वास्तव में उसी में प्रसन्न रहे। वाह प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, बहुत कुछ तूने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है और तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। देखो आज भगवान की ऐसी कृपा है कि कलियुग में कोई दुखी नहीं है। सबके पास कोठी है, सबके पास कार है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास सब व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था। मोटरसाइकिल है, 2 आदमी के लिए मोटरसाइकिल, 4 आदमी के लिए मोटरसाइकिल, और ज्यादा परिवार है तो 4 व्हीलर की गाड़ी हर घर में मिलेगा। और सब कुछ होते हुए तुम रो रहे हो, तो इसका मतलब आप सब जगह नहीं। तभी कहा गया, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। तो सत्संग से हमारी मोह की निवृत्ति होता है, और मोह की निवृत्ति होने के बाद जो व्यक्ति का जीवन है वो सहज और सरल और सुंदर हो जाता है। क्योंकि हम उनके अंश हैं। ममे वांसो जीवलोके जीव होता सनातन है कि नहीं? ईश्वर अंश है और जीव अविनाशी है और चेतन है। महाराज जड़ नहीं है, जड़ तत्व तो ये शरीर है, और शरीर से संबंध जोड़ने के कारण मोह है। क्योंकि हमारा संबंध बहुत ज्यादा है ना महाराज जड़ता में, और संबंध विच्छेद करने की हमें बोध नहीं है। और बोध कब प्राप्त होगा? जब तक हम महापुरुषों के पास नहीं जाएंगे, संतों की सानिध्य की प्राप्ति नहीं करेंगे, तब तक ये जड़ता चेतनता का अनुभूति नहीं कर सकते।